और अब एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसके बारे में अब तक आपने नहीं सुना होगा। 7 साल की बच्ची की गुमशुदगी, उसके कंकाल का मिलना। इस केस में नार्को टेस्ट तक हुआ, संदिग्ध का ब्रेन मैपिंग भी किया गया। 3 महीने बाद पता चला कि जिस केस का सच साइंटिफिक तरीके से तलाशा जा रहा था, उसका कनेक्शन तो तंत्र मंत्र से जुड़ा था। देखिए लाली मर्डर मिस्ट्री पर सनसनीखेज खुलासा, लाली का मर्डर वो कौन थी। पूर्णिमा की रात बच्ची हुई लापता, लाली को उठाकर ले गया शैतान। शमशान के पास दफन कंकाल, सिद्धि हासिल करने की चाहत। डीएनए टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग हुई। लाली का मर्डर तंत्र मंत्र भाभी किलर। ग्यारह 12 अप्रैल की दरमियानी रात उस दिन पूर्णिमा थी। पूर्णिमा की रात हो या फिर अमावस्या की, अक्सर तांत्रिक किसी भी सिद्धि को हासिल करने के लिए इसी रात का इंतजार करते हैं। लेकिन पूर्णिमा की रात से क्या किसी बच्ची की गुमशुदगी का कनेक्शन और कत्ल के खुलासे की कड़ी जोड़ सकती है? 7 साल की मासूम लाली इसी रात को गुम हुई थी, जिसका अपहरण किया गया था। तीन महीने से मुंगेली पुलिस इस केस की तह तक जा रही थी, जिस केस में डीएनए टेस्ट हो या फिर संदिग्धों का ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट, सब कुछ किया गया। पुलिस की टीम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी। इधर कहानी अंधविश्वास के खेल की थी। लाली लापता हुई और कुछ दिन बाद घर के पास बने शमशान में गड्ढे में दफन कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट का मिलान हुआ, कंकाल मासूम लाली का था, जिसमें ऋतु गोस्वामी और चिमन गोस्वामी और आकाश तथा उसके साथ में नरेंद्र मार्को और उसका दोस्त चिमन का दोस्त राम रतन, ये 5 लोगों ने मिल करके इस बच्ची की हत्याकारी किया। खुद एसपी मुंगेली इस दिल दहला देने वाली वारदात को बताते वक्त रुआंसे हो गए। सोचिए, एक पुलिस वाले के आंख में आंसू आ सकते हैं, लेकिन मासूम लाली की जान लेने वालों का दिल नहीं कांपा था। इन पत्थर दिल आरोपियों के गुनाह की कुंडली बताएंगे। किरदार नंबर 1, मासूम लाली की भाभी ऋतु। किरदार नंबर 2, मासूम बच्ची का चचेरा भाई चिमन गिरी। चिमन ने, दोनों पति पत्नी ने नरेंद्र मार्को को 500 रुपए दिए कि उस बच्ची को जहाँ रात में सोई हुई थी वहां से लेकर के आना है। तो नरेंद्र मार्को ने 500 रुपए के लिए बच्ची को सोई हुई माँ के पास बुलाया। लाने के बाद में उसने बच्ची को ऋतु गोस्वामी को दिया। उसके बाद उसने उसके कपड़े बदले और उसको बलि के स्थान पे लेकर के गए, जहाँ पर आकाश, चिमन और रामरतन पहले से ही थे। तंत्र मंत्र का एंगल इस केस में अहम सुराग बनता जा रहा था। इधर पुलिस के शक के दायरे में थे बच्ची के परिवार वाले। मासूम लाली की भाभी ऋतु बहुत महत्वाकांक्षी थी, जिसका हुक्म परिवार पर चलता था। ऋतु का पति यानी मासूम बच्ची लाली का चचेरा भाई चिमन तांत्रिक का काम जानता था। आकाश और चिमन ने बच्ची के पैर को पकड़ा और उसके बाद में जो मेन बैगा था राम रतन ने उसका गला काट करके उसका बलि दे दिया वहां पर। भाई भाभी दोनों ने सिद्धि हासिल करने के लिए लाली का अपहरण करवाया और फिर शमशान में ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। छत की छत उसका शरीर था, उसको पास के खेत में जहाँ पर 8 अप्रैल को प्लगिंग हुआ था, जहाँ पर मिट्टी पड़ा हुआ था, मिट्टी के मेड़ बने हुए थे, वहां पर उस बच्ची को उन्होंने मिट्टी के अंदर में दफन कर दिया। इस प्रकार की पूजा पाठ, विशेष पूजा पाठ या बलि देने के पश्चात ही पैसा उन लोगों को मिलेगा, इसलिए उन लोगों ने इस प्रकार के कार्य को किया और बच्ची का बलि दे दिया। इस सिद्धि को झरने कहते हैं, यानी धन पाने की चाहत, जिसमें अपनों ने रिश्तों की बलि दी। देखिए इन खौफनाक चेहरों को जो मासूम लाली के कातिल है।
मुंगेली में प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।